नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, यदि आपके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्मॉल जॉइंट में यदि आपकी दर्द होता है, चलने फिरने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उठने बैठने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा दर्द का आपको सामना करना पड़ता है, तो हो सकता है कि यह गाउट की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, जिसे हम गठिया के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाउट यानी कि गठिया के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि यह क्या होता है, किन कारणों की वजह से हो जाता है, किस तरह के गाउट के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, यदि इस तरह के दर्द आपको हो रहे हैं तो किस तरह से आप पहचान सके कि यह गाउट की समस्या है। साथ ही साथ टॉप 8 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा जिसका ओनली फॉर यूज गाउट में किया जाता है। गाउट की कंडीशन में क्या बेलमार की नोट सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। कभी भी कोई भी मेडिसिन आप यूज करते हैं तो क्या उसके बेलमार की नोट सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें यह मेडिसिन यूज करनी चाहिए। कब तक रेगुलरली यूज करनी चाहिए, कब रिपीटेशन करनी चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। दोस्तों, यह एक या दो मेडिसिन से ठीक होने वाली प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ के रखें। जब भी आप मेडिसिन यूज करते हैं तो मेडिसिन का रिपीटेशन आपको कब तक करना है, कब तक रेगुलरली यूज करना है, इस बात की जानकारी आप तो को यदि नहीं होगी तो आपकी जो गाउट की समस्या है वह परमानेंटली क्योर कभी भी नहीं हो सकती। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी दर्द की समस्या है, काफी लंबे समय से आप परेशान है, तो रात्रि 9 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गाउट यानी कि गठिया क्या होता है। दोस्तों, यह हमारे ज्वाइंट पेन की समस्या है। हमारे बिग ज्वाइंट में जब ज्यादा दर्द होने लगता है, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में जब ज्यादा दिक्कत होती है, जो ज्वाइंट होते हैं वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, वहां के ज्वाइंट होते हैं जो टेढ़े अड़े होने लगते हैं, तो उसे हम गाउट्स की कंडीशन कहते हैं, जिसमें यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है। जब भी आप ब्लड यूरिक टेस्ट करवाएंगे तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ा आएगा, तो इसे हम गाउट के नाम से जानते हैं। यदि आपको यह कंफर्म करना है तो यूरिक एसिड का टेस्ट आप करवा सकते हैं। ब्लड सैंपल्स आप पैथोलॉजी में दे दीजिएगा, उसमें आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें यूरिक एसिड बढ़ा आएगा। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। इस तरह से बढ़ा आता है तो यह 100% है कि आपको यह गाउट की समस्या है। तो यदि हम एज की बात करें तो यह किसी भी एज में हो जाता है, चाहे वह मेल्स हो चाहे वह फीमेल्स हो, किसी भी एज में हो जाता है। यदि हम दोस्तों लक्षण की बात करें तो मैंने शुरू में ही आपको एक्सप्लेन किया है, उठने बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चलने फिरने में पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, स्मॉल ज्वाइंट और बिग ज्वाइंट में बहुत ज्यादा तकलीफ हमें पेशेंटों में देखने को मिलती है। जो उंगलियां होती है वह टेढ़ी होने लगती है, जो घुटने होते हैं, जोड़ होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यह लक्षण हमें गाउट यानी कि गठिया में देखने को मिलती है। तो आइए अब जान लेते हैं सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, किन होम्योपैथिक दवाओं का हम यूज करें, कब तक रेगुलरली हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि क्या बेलमार की नोट सिम्टम, क्या फीचर्स हमें बेलमार की नोट सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो पेशेंट्स को हमें यह मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, पहले नंबर पे अमोनियम फॉस। अमोनियम फॉस बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यदि इसके बेलमार की नोट सिम्टम की यदि हम बात करें तो यह ओल्ड एज में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें क्या बेलमार की नोट सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, यह जो हमारी उंगलियां है, जो स्मॉल ज्वाइंट्स होते हैं उसमें गठाने पड़ने लगती है, या जो उंगलियां होती है वहां टेढ़ी होने लगती है, और ज्वाइंट में हमेशा दर्द बना रहता है। कोल्ड से यानी कि सर्दी से पेशेंट्स को एग्रावेशन हमें देखने को मिलता है, ज्वाइंट में गठाने बनने लगती है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, पेशेंट्स वहां पे छूने नहीं देता और कोल्ड का एग्रावेशन होने लगता है, तो उसमें अमोनियम फॉस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज 3 महीने तक किया जाता है। पेशेंट्स की जो तकलीफ होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें ओल्ड एज में देखने को मिलते हैं। इस मेडिसिन का यूज ओल्ड एज में भी किया जाता है, यंग एज में भी किया जाता है, पर बात यह आती है कि गोल्डन सिम्टम जो मैं आपको बता रहा हूं वह मैच होने चाहिए।
यदि गोल्डन सिम्टम मैच होते हैं तो इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बहुत ही अच्छा काम करती है। यहाँ उन पेशेंटों में अच्छा काम करती है जब ज्वाइंट में कट कट की आवाज आती है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग होने के बाद पेशेंट्स वहां छूने नहीं देता, इतना दर्द हमें देखने को मिलता है। पेशेंट की ज्वाइंट से कट कट की आवाज आती है और पेशेंट जब भी यूरिन पास करता है तो यूरिन से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है। यह इसका बेंजोइक एसिड का वेल मार्क सिम्टम है। यदि पेशेंट यूरिन पास करने जा रहा है और यूरिन पास जब भी करता है तो उसकी यूरिन से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है, तब बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। उस कंडीशन को ठीक करने के लिए बेंजोइक एसिड का 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को 3 महीने तक कंटिन्यूअस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। पेशेंट्स की जो कंप्लेंट्स होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन तीसरे नंबर पे आती है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करती है जब पेशेंट के ज्वाइंट में, स्पेशली यह ज्वाइंट में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें हमें यह लक्षण देखने को मिलता है, ज्वाइंट में थोड़ी सी कट कट की आवाज आती है, ज्वाइंट में स्वेलिंग आ जाती है। उतना दर्द हमें ज्वाइंट में देखने को नहीं मिलता। ज्वाइंट में सूजे होते हैं, छूने में पेशेंट दर्द करता है और जैसे ही पेशेंट चलता है तो ज्वाइंट जो होते हैं अकड़े अकड़े से लगते हैं। पेशेंट चलने तक नहीं देता, अपने ज्वाइंट को मूवमेंट करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तब नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है और जब भी वह यूरिन पास करता है तो गंदी घोड़े की बदबू जैसे पेशेंट को स्मेल आती है यूरिन पास करने के बाद, तब नाइट्रिक एसिड मेडिसिन का यूज किया जाता है। उस कंडीशन को ठीक करने के लिए 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों बर्वेरिस बल्गेरिस का मदर टिंचर। बर्वेरिस बल्गेरिस मदर टिंचर 3 फॉर्म में यूज किया जाता है। पहले नंबर पे आता है रीनल स्टोन, जब किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, गाल ब्लैडर स्टोन जब पित्त की पथरी हो जाती है, और तीसरे नंबर पे आता है यूरिक एसिड, जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है, जब यूरिक एसिड यूरिन से प्रॉपर तरीका से बाहर नहीं निकलता, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जो हमारे ज्वाइंट होते हैं वहां पे यूरिक एसिड जमने लगते हैं, यूरिक क्रिस्टल जमने लगते हैं, जिसके कारण ज्वाइंट में सूजन आ जाती है, अकड़न आ जाती है, चलने फिरने में पेशेंट को तकलीफ होती है, जिसे हम गाउट कहते हैं। तो यह यूरिन से यूरिक एसिड को बाहर करती है, किडनी फंक्शन को मजबूत करती है, जिससे यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है और जो गाउट की समस्या होती है वह ठीक हो जाती है। तो बर्वेरिस बल्गेरिस मदर टिंचर का यूज 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में, इस मेडिसिन का यूज कंटिन्यू आपको करना है। बाकी जो मैंने 3 मेडिसिन बताई है और पिछले अभी 3 मेडिसिन जो मैं बताने वाला हूं, जो मेडिसिन आप यूज करते हैं पोटेंसी के फॉर्म में, वहां लक्षण मैच करके आपको यूज करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब भी गाउट की प्रॉब्लम होती है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, बर्वेरिस बल्गेरिस का मदर टिंचर और अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर। मैं अब आपको जानकारी देने वाला हूं अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर। जब भी आप मदर टिंचर यूज करें तो खाली पेट आपको मेडिसिन का यूज करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई पेशेंटों को यह जानकारी नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट आता है अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर। अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर तब यूज किया जाता है जब पेशेंट्स की ज्वाइंट में स्वेलिंग आने लगती है और जो यूरिक एसिड है वह प्रॉपर तरीका से निकल नहीं पाता, और पेशेंट्स के ज्वाइंट में जब स्वेलिंग आती है तो पेशेंट टच करने तक नहीं देता। तो उस कंडीशन में अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर उसमें यूज किया जाता है। कई बार पेशेंट्स यूरिन पास करता है तो यूरिन से उसमें जलन हमें देखने को मिलती है, तो उसमें अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर का यूज किया जाता है। अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर का यूज 1 कप पानी में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में, 10 बूंद रात में कंटिन्यू कम से कम 4 महीने तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। बर्वेरिस बल्गेरिस का भी यूज 4 महीने तक किया जाता है। अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर का भी यूज 4 महीने तक किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों सीपिया। सीपिया बहुत ही अच्छा काम करती है, स्पेशली ज्वाइंट पेन्स की जब पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, गाउट की समस्या हो जाती है, जब भी पेशेंट्स यूरिन पास करने जाता है तो यूरिन में मछली की गंदी जैसी बू आती है और यूरिन पास करने के बाद पेशेंट्स को रिलीफ देखने को मिलता है ज्वाइंट में, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पेशली यहाँ जब छोटे ज्वाइंट में पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो उसमें सीपिया यूज की जाती है। 200 पोटेंसी में रेगुलर इस मेडिसिन का यूज कम से कम 2 महीने तक किया जाता है। पेशेंट्स की जो गाउट की प्रॉब्लम होती है वह धीरे धीरे करके पूरी तरह
तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों मैकफॉस। मैकफॉस बहुत ही अच्छा काम करती है जब न्यूरालजिक दर्द होता है। पेशेंट्स को आपने देखा होगा गर्म कपड़े से ज्वाइंट को सेकता है तो उसमें रिलीफ महसूस होता है। आपने देखा होगा जब भी गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है तो गर्म कपड़े से सेका जाता है, ऑयल लगाया जाता है और मसाज किया जाता है तो उसमें पेशेंट्स को आराम देखने को मिलता है। बेटर वाई रबिंग, बेटर वाई प्रेशर, बेटर वाई हीट इज द वेलमार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस मैकफॉस मेडिसिन। 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को पेशेंट की जो तकलीफ होती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ही अच्छा काम करती है। जब मैकफॉस काम नहीं करती, जब मिका रूफा मेडिसिन का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मिका रूफा 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को ज्वाइंट में अकड़न हो जाती है, चलने फिरने में पेशेंट्स को तकलीफ महसूस होती है। जब म्यूका रूफा मेडिसिन का यूज किया जाता है 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को खाली पेट इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है पूरी तरह से धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेडिसिन का यूज 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को 2 महीने तक इस मेडिसिन का यूज कंटिन्यू किया जाता है। इस मेडिसिन का लक्षण हमें यहाँ देखने को मिलता है जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो यूरिन पास करने के बाद पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है, जैसे मैंने आपको सीपिया का लक्षण बताया है। यदि पेशेंट को यूरिन पास कंप्लेंट्स पूरी है, पूरी तकलीफ हो रही है, पेशेंट जब भी यूरिन पास करने जाता है तो पेशेंट की जो तकलीफ होती है वह कम हो जाती है। द वेलमार्क कीनोट सिम्टम ऑफ दिस लाइकोपोडियम मेडिसिन। बाकी लाइकोपोडियम के ऊपर मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पूरे वेलमार्क कीनोट सिम्टम बताए हैं, रेयर सिम्टम बताए हैं जो अनदर मेडिसिन में बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओनली फॉर गाउट की कंडीशन में यह सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है वह किडनी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है या किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो लाइकोपोडियम भी आप यूज कर सकते हैं। जो रेयर सिम्टम है मैंने आपको बताए हैं तो आप यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। यदि पेशेंट्स को, किसी भी पेशेंट को यदि गाउट की समस्या है तो वह वीडियो देखकर, मेडिसिन को समझकर, मेडिसिन यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।